दुनिया में कोई भी इंसान सोचता कैसे है? इस पृथ्वी के पूरे इतिहास में तकरीबन 10,000 करोड़ लोगों ने जन्म लिया है, जिनमें आज 800 करोड़ लोग जिंदा हैं। हर एक इंसान अलग, हर एक ने कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग देखा है, कुछ अलग एक्सपीरियंस किया है, पर कुछ व्यवहार, कुछ बर्ताव पीढ़ी दर पीढ़ी यूनिवर्सली कॉमन रहे हैं। हालात बदलते गए पर लोगों के रिएक्शंस नहीं। नई नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर हुई पर मूल इंसान ज्यादा नहीं बदला। दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने एक बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट लिखा है, हाउ पीपल थिंक, जिनमें उन्होंने 17 पॉइंट्स लिखे हैं। 17 मोस्ट कॉमन एंड इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ पीपल थिंक। दोस्तों, आज हम उनमें से 13 पॉइंट्स बेहद बारीकी में जानेंगे और समझेंगे। बाय द वे गाइस, मॉर्गन हाउसल की लाजवाब किताब का मेरा डिटेल्ड वीडियो जरूर देखना। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स और पॉडकास्ट पर सुपर हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करता हूं। अगर आप ऐसे कंटेंट को बेहद पसंद करते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्पेशली अगर आप एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। नंबर 1, एवरीवन बिलोंग्स टू अ ट्राइब and underestimates how influential that tribe is on their thinking। दोस्तों, हर एक इंसान को अपने जैसे लोग, एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी का साथ होना बेहद अच्छा लगता है। इससे उन्हें साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है। ऐसी ट्राइब्स दुनिया में हर जगह है। फैमिलीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनीज, रिलीजियंस, स्टेट्स, कंट्रीज एक्सेट्रा। हर ट्राइब के अपने अपने रूल्स, रेगुलेशंस, बिलीव्स और आइडियाज होते हैं। हर एक इंसान अपने खुद के ट्राइब, कम्युनिटी से अलग होने से डरता है। उसकी एक आइडेंटिटी सी बन गई है। अगर उस ट्राइब के बाकी लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं, तभी भी वो इंसान अपनी एक अलग सोच रखने की हिम्मत ही नहीं करता। वो बाकियों की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। दोस्तों, ऑनेस्टली आप कौन सी ट्राइब में बिलोंग करते हैं और क्या आप खुद को ऐसे ही पाते हैं? नंबर 2, what people present to the world is a tiny fraction of what's going on inside their head। दोस्तों, आज हम सभी को सोशल मीडिया में सफलता का एक झूठा पहलू दिखाया जाता है। लोग इंटरनेट पर वही शेयर करते हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। अपने अपने हुनर, स्किल्स को एडवर्टाइज करते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं, अपनी जीतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। हम सभी को सिर्फ हाईलाइट रील्स दिखाई जाती हैं। कोई भी अपने सेल्फ डाउट, एंग्जाइटीज, फेलियर्स दिखाता ही नहीं है। हर एक इन्फ्लुएंसर खुद को एक स्पेशल इंसान दिखाता है, पर ये नहीं बताता कि वो और आप में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, इसीलिए फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट ना रखें, क्योंकि जो आप देखते हो वो सिर्फ 0.0001% सच्चाई है। नंबर 3, प्रेडिक्शन इज अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पुटिंग द ऑड्स ऑफ सक्सेस इन योर फेवर, बट ऑब्जर्वर्स मोस्टली जज यू इन बाइनरी टर्म्स, राइट और रॉन्ग। दोस्तों, ज्यादातर लोग आइदर और में सोचते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। उनका सबसे बड़ा डर अनसर्टेनिटी है। जिंदगी में डिसीजंस को हमें प्रोबेबिलिटीज में सोचना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टन। दोस्तों, लक और रिस्क ऐसे ही तो काम करते हैं। आपने सब कुछ सही किया, एकदम स्मार्टली, फिर भी आप गलत साबित हो गए, और दूसरी ओर किसी ने बेवकूफ फैसले लिए, फिर भी वो सही साबित हुआ। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का मतलब है 100% में सोचना और फैसले लेना। ऐसे सोचकर आप ऑल्टरनेटिव आउटकम से भी वाकिफ रहेंगे। नंबर 4, वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग मशीन्स इन अ वर्ल्ड वेयर नथिंग टू गुड और टू बैड लास्ट इंडेफिनिटली। दोस्तों, जब भी हम एक पावरफुल ट्रेंड के बीचों बीच होते हैं तो हम ये भूल ही जाते हैं कि ये अच्छा वक्त एक दिन खत्म हो भी सकता है। और ऑनेस्टली ये कोई बाहर का फोर्स इंटरफियर नहीं करता, बल्कि उसी ट्रेंड का ये एक साइड इफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी बूम हो रही है, रिसेशंस का नामो निशान नहीं है, सब लोग पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और इसी कारण ज्यादा रिस्क लेते हैं। और जब लोग एग्रेसिवली ज्यादा रिस्क लेते हैं, रिसेशन आने में देर नहीं लगती। दोस्तों, ये एक तरह का हाइंडसाइट बायस हो गया। मतलब हमें ये सब कुछ पीछे मुड़कर देखकर अच्छे से समझ में आता है। राइटर मॉर्गन हाउसल ने बड़ा सही और सटीक तरीके से ये बताया है। गुड टाइम्स प्लांट द सीड्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन थ्रू कॉम्प्लेसेंसी एंड लेवरेज, एंड बैड टाइम्स
plant the seeds of their turnaround through opportunity and panic-driven problem solving. Number 5. Ignoring that people who think about the world in unique ways you like also think about the world in unique ways you won't like. दोस्तों, हम सभी मैसिव एक्सट्रीम आउटलायर सक्सेस स्टोरीज और रोल मॉडल से काफी प्रभावित होते हैं। हम इन मॉडल्स को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया है जो हमारे लिए असंभव हो। इनकी कुछ खासियत तो बड़ी सीखने लायक होती है, पर उनमें कुछ ऐसे भी अवगुण होते हैं जो सीखने लायक नहीं होते। जो इंसान किसी भी काम में एबनॉर्मली अच्छा होता है वो ज्यादातर किसी और काम में एबनॉर्मली बुरा होता है। दोस्तों, जब भी हम किसी को बेहद एडमायर करते हैं तो हम इसी बात से अंधे हो जाते हैं और उनके गुणों को कॉपी करते करते हम उनके अवगुणों को भी एम्यूलेट करते हैं। इसीलिए जेलस होना भी व्यर्थ है। नवल रविकांत ने भी बड़ा सही कहा है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू अ होलसम 24/7 100% स्वैप विथ हु दैट पर्सन इज, then there is no point in being jealous. Number 6. The best story wins. दोस्तों, जो कोई भी एक अच्छी कहानी कहता है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वही इंसान सफल होता है। डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स ने बेहतरीन सटीक तरीके से यही कहा है। ये जरा भी मायने रखता ही नहीं है कि आपने असल में क्या किया है, सवाल ये है कि आप लोगों को कैसे और कितना मना सकते हो कि आपने क्या और कितना ज्यादा कुछ किया है। आपके आइडियाज, आपके बिलीव्स और आपके फैक्ट्स, ये सब एक अच्छी कहानी से हार जाएंगे। पर दोस्तों, ये बुरा भी नहीं है, लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसीलिए आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहिए। नंबर 7. वी आर स्वेड बाय कॉम्प्लेक्सिटी when simplicity is the real mark of intelligence and understanding. दोस्तों, जब कोई हमें समझाते समय बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हम उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं, पर जब कोई एकदम सरल और सटीक भाषा का उपयोग कर हमें समझाता है तो तब हम उस पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। हम ये सोचते हैं इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ठीक ऐसे अगर आप अपने प्रोफेशनल क्लाइंट को सटीक और सरल सलाह देंगे तो वो डिससेटिस्फाइड चला जाएगा, पर अगर आप एक लंबी कॉम्प्लेक्स सलाह देंगे तो वो आपको बड़े ध्यान से सुनेगा। वो ज्यादा पैसे तो देगा ही, पर साथ साथ अपने दोस्तों और परिवारजनों को रिफर भी करेगा। नंबर 8. योर विलिंगनेस टू बिलीव अ प्रेडिक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ मच यू वांट और नीड दैट प्रेडिक्शन टू बी ट्रू। दोस्तों, इसे हम कंफर्मेशन बायस से समझ सकते हैं। आसान भाषा में हम जो चाहते हैं उसे सच बनाने के लिए हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही कंज्यूम करते हैं। हम सभी ऐसे एक अपनी छोटी सी फिक्शनल दुनिया खड़ी करते हैं क्योंकि इस अनसर्टन रियल दुनिया में इसी में हमें कंफर्ट मिलता है, पर ज्यादातर ये बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इससे एक इको चेम्बर बन जाता है। ये बबल कभी भी फट सकता है और हमें रियलिटी का सामना करना पड़ता है। नंबर 9. इट्स हार्ड टू एम्पैथाइज with other people's beliefs if you have experienced parts of the world you haven't. दोस्तों, हर एक इंसान अपने यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपने यूनिक बिलीव्स और वर्ल्ड व्यू बनाता है, और ऑनेस्टली किसी भी चीज को एक्सपीरियंस महसूस करना और दूसरी ओर एज अ सेकेंड पर्सन उस एक्सपीरियंस को सोच सोच कर महसूस करना, इसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। हमारी दुनिया के आधे से ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो जाएंगे अगर हम सामने वाले के नजरिए को सुनकर समझ पाए क्या कुछ उसने अपनी जिंदगी में सहा है, क्या कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है। हम सब किसी न किसी तरीके से अंधे हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है। दोस्तों, जब भी आप खुद को किसी से डिसएग्रीमेंट में पाए तो असल में यही रिवील होगा कि क्या कुछ आपने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया। नंबर 10. एन इनोसेंट डिनायल ऑफ योर ओन फ्लॉज caused by the ability to justify your mistakes in your own head is a way you can't do for others. दोस्तों, वो सही कहते हैं। जब बात हमारी खुद की गलतियों की आती है तो हम हमारे सबसे अच्छे वकील बन जाते हैं, पर बात जब औरों की गलतियों की आती है
तो हम सबसे अच्छे जज बन जाते हैं। जब भी दूसरा कोई इंसान गलती करता है तो उसे जज करने के लिए हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं सिर्फ उसी के बेसिस पर हम जज करते हैं। पर दूसरी ओर हमारी खुद की गलतियों के लिए हमारे दिमाग में कई कारण हैं जिससे हम खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं। ऑल बिहेवियर मेक्स सेंस विथ इनफ इंफॉर्मेशन। नंबर 11, एन अंडर एप्रिसिएशन फॉर हाउ स्मॉल थिंग्स कंपाउंड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों ये ज्यादातर लोगों को ठीक से समझ में ही नहीं आता। फिजिसिस्ट एल्बर्ट बार्लेट कहते हैं, द ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ द ह्यूमन रेस इज अवर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम सभी की इंट्यूटिवली लीनियर थिंकिंग होती है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल थिंकिंग। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर मैं आपको 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 अपने दिमाग में कैलकुलेट करने को कहूंगा तो आप कुछ ही सेकंड्स में इसका सही उत्तर दे पाएंगे। पर दूसरी ओर अगर आपको मैं 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 अपने दिमाग में कैलकुलेट करने को कहूंगा तो शायद ऐसा कर आपका दिमाग ही फट जाएगा। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नवल रविकांत ने कहा है, ऑल रिटर्न्स इन लाइफ वेदर वेल्थ, रिलेशनशिप्स और नॉलेज come from compound interest. Number 12, the gap between knowing what to do and actually getting people to do it can be enormous. नॉलेज दोस्तों सभी के पास अवेलेबल है। जो उस नॉलेज पर इम्प्लीमेंट करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने का नॉलेज हम सभी के पास है। प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट खाना, रोज घंटा आधा घंटा एक्सरसाइज करना, 7 से 8 घंटे सोना इत्यादि, ये सब किसे नहीं पता। पर असलियत में ज्यादातर लोग ये करना ही नहीं चाहते। उन्हें गोलियां खाने से लगाव है, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की। उन्हें सब कुछ इंस्टेंट क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहिए। ठीक ऐसा इन्वेस्टमेंट में भी होता है। सभी को अपने पैसे 21 दिन में डबल करने हैं। किसी को एक पूरे दशक पेशेंटली अपने पैसे को कंपाउंड करना ही नहीं है। नंबर 13, द इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट हैसल, nonsense and inefficiency frustrates people who can't accept how the world works. Friends, let's face it, हमारी दुनिया काफी मेसी और इम्परफेक्ट है और अगर हमें इसमें फंक्शनली रहना है तो टॉलरेंस बेहद बेहद जरूरी है। दोस्तों काफी लोग ये भूल ही जाते हैं कि अगर हम हर बुरी चीज को खत्म करने निकलेंगे तो उसी के कारण बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी उभर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चोरी, थेफ्ट। अगर कोई ग्रोसरी स्टोर या मार्केट अपने हर एक कस्टमर को स्टोर से निकलते वक्त बारीकी से कपड़े उतार कर चेक करेगा तो शायद चोरियां एलिमिनेट हो जाएगी, पर फिर वापस वहीं कोई शॉपिंग करने आएगा ही नहीं। दोस्तों ये बड़ा ही अंडररेटेड और यूनिक स्किल है कि थोड़ा सा टॉलरेंस होना, जितना कि आप आराम से लोगों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये थे 13 मोस्ट कॉमन एंड इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ पीपल थिंक। वंस अगेन आई हाईली रिकमेंड कि आप इसका ओरिजिनल ब्लॉग पोस्ट जरूर पढ़ें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल लगा। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।